हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस फीवर बाय पीजे। फ्रेंड्स, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और घेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम, इन तीनों ने ही कोलैबोरेटिव एफर्ट से एक ऐसा रिसर्च किया है जिसमें कि इन्होंने बताया है कि लामा नाम के एनिमल से कोरोना का इलाज हो सकता है। इसके बारे में और डिटेल में जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए, इस इलाज के बारे में जानने से पहले जल्दी से ये जान लेते हैं कि कोरोना हमें इन्फेक्ट कैसे करता है। तो कोरोना एक आरएनए वायरस है जिसके ऊपर प्रोटीन से बने हुए स्पाइक्स या कांटे लगे हुए होते हैं। ये कोरोना वायरस हमारे डेली यूज़ में आने वाली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मज़े से रह सकता है, लेकिन अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि सोया हुआ होता है। जब इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड चीज़ों को हम छूते हैं या किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो ये नोज़ और माउथ के थ्रू हमारी लंग्स में चला जाता है। लंग्स इसके प्रोलिफरेट होने की सबसे पसंदीदा जगह होती हैं, जहां ये इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि अगर एक सेल को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो लगता है कि उस सेल पर कोरोना के बादल छा गए हैं। यानी यहाँ पर जो ग्रीन कलर वाले हैं वो तो हैं लंग सेल्स और पिंक कलर वाले हैं कोरोना वायरस। लंग सेल्स तक जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पर सेल की मेम्ब्रेन पर ACE2 नाम के रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे इनके स्पाइक प्रोटीन्स जाकर अटैच हो जाती हैं और इस तरह इनके जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए को सेल के अंदर एंट्री की परमिशन मिल जाती है। जब वायरस का आरएनए सेल के अंदर पहुंच जाता है तो सेल को वो अपना गुलाम बना लेता है और उससे अपने बॉडी पार्ट्स बनवाने लग जाता है। इस तरह एक सेल के अंदर वायरस की चाची, फूफी, दादी यानी कि उसकी पूरी पूरी फैमिली तैयार हो जाती है। और अब इनका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये सेल की दीवारों को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और पूरे लंग्स में फैलने लगते हैं। लेकिन हमारी बॉडी भी कुछ कम नहीं है। जैसे ही इनकी दुश्मनों की पूरी आर्मी बढ़ने लग जाती है तो हमारी बॉडी के सभी इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और इनसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इनमें से कुछ इम्यून सेल्स तो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ वाई शेप की प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हथियारों की तरह काम करती हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने आखिर क्या ढूंढ निकाला है। एक लामा नाम का एनिमल होता है गाइस, जिसमें उन्होंने एक बड़ी सी डिस्कवरी की है। बेल्जियम की कंट्री साइड के एक फार्म में 4 साल की छोटी सी प्यारी सी लामा रहती है जिसका की नाम है विंटर। साइंटिस्ट ने इस लामा में यानी इस विंटर में कोविड-19 के ट्रीटमेंट की होप देखी है। एक्चुअली गाइज, लामा का इम्यून सिस्टम कुछ स्पेशल टाइप का होता है। उसमें 2 टाइप की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एक तो बिल्कुल हमारी यानी कि ह्यूमंस की एंटीबॉडीज़ जैसी होती हैं, जबकि दूसरी बहुत छोटे साइज़ की होती हैं। इन्हें नैनो एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है। ये इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें आसानी से स्प्रे भी किया जा सकता है। तो ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए तो काफ़ी इफेक्टिव होगा अगर हम इन्हें स्प्रे करके सीधे इन्फेक्टेड व्यक्ति के माउथ या नोज में डाल सकें। वाओ! साइंटिस्ट ने इन एंटीबॉडीज़ की 2 कॉपीज़ को कंबाइन करके एक नई एंटीबॉडी बनाई है और देखा है कि ये SARS-CoV-2 यानी कि नोवल कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन से आसानी से और हाई एफिनिटी से अटैच हो जाती हैं। अगर ये डिस्कवरी सक्सेसफुल रही तो SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 बीमारी के लिए ये पहली एनिमल बेस्ड ट्रीटमेंट थेरेपी होगी। गुड। इसके अलावा साइंटिस्ट अब हैमस्टर्स और दूसरे नॉन प्राइमेट एनिमल्स में भी इसी तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स करने की सोच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एंटीबॉडी थेरेपी वैक्सीनेशन से ज़्यादा इफेक्टिव है? बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि वैक्सीनेशन इन्फेक्शन से 2-3 महीने पहले करना पड़ता है, जबकि ये तो इन्फेक्शन होने के बाद भी पेशेंट को दी जा सकती है और इस तरह की एंटीबॉडी थेरेपी पेशेंट को इमीडिएटली ठीक भी कर सकती है। So, I really hope guys that you all must have liked this information. If you have liked it, then please give it a thumbs up by pressing my like button. और हाँ, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।